दिल्ली का उर्दू बाजार, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी है उर्दू बाजार, बिहार के भागलपुर में उर्दू बाजार, खैर पाकिस्तान में तो कई है उर्दू बाजार। कभी सोचा कि उर्दू बाजार क्यों है? हिंदी बाजार नहीं है, तमिल बाजार नहीं है, मराठी बाजार नहीं है, गुजराती बाजार नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये मुस्लिम शासन की देन है, तो फिर ये अरबी बाजार भी कहीं नहीं आपको मिलेगा, फारसी बाजार भी कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? उर्दू बाजार क्यों नाम पड़ा? अच्छा, मजेदार बात यह है अगर आप जानेंगे कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू का रियल अर्थ क्या होता है। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में कि उर्दू बाजार क्यों पड़ा नाम, इसके पीछे बड़ी ही मजेदार कहानी है। उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू उर्दू का नहीं है याद रखिएगा, और उर्दू का रियल मतलब क्या होता है, और उर्दू का जो भी मतलब है ये भाषा कैसे बन गई। कुछ सवाल आज क्लियर किया जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। अगर आप इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हो तो याद कीजिए कि भारत में मुस्लिम शासन की जब शुरुआत होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन यहां से शुरुआत होती है, और ये तुर्किस्तान के थे, यानी कि तुर्क प्रजाति के रहने वाले थे। और जब ये आए तो अपने साथ तुर्की भाषा भी लेकर के आए, और उसी से एक शब्द निकलता है उर्दू, यानी कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एक बात तो यहीं क्लियर कर लिया जाए कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, और उर्दू का शाब्दिक अर्थ जो है वो है शिविर, पड़ाव, छावनी या कैंप। दो चीजें क्लियर हो गई कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पड़ाव, छावनी, कैंप। यानी कि जब काफिला आगे बढ़ता था, सेना आगे बढ़ती थी, तो जहां पे ठहरती थी, जहां कैंप लगाती थी, उस कैंप को कहा जाता था उर्दू। एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पे जब शासन की शुरुआत हो गई तो इनकी जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी, याद रखिएगा, वो तुर्की नहीं थी, आधिकारिक भाषा इनकी थी फारसी। इनकी आधिकारिक भाषा फारसी, और हिंदुस्तान के आम जन की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी? वो पाली, प्राकृत, संस्कृत की मेलजोल वाली भाषा थी। तो इनकी भाषा वो ना समझ पाए, उनकी भाषा ये ना समझ पाए, तो बीच से एक खिचड़ी भाषा निकलती है, और उस भाषा का नाम पड़ता है हिंदवी। याद रखिएगा, अभी भी उर्दू का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उर्दू भाषा कैसे बनेगी और उर्दू का बाजार कैसे बनेगा वो भी अभी बताता हूं। तो एक नई भाषा जन्म लेती है हिंदवी, हिंदवी आगे बढ़ती है। अब हम पहुंचते हैं मुगल काल में। 1630 के आसपास शाहजहां ने तय किया कि राजधानी आगरा से हटा करके दिल्ली करना है, तो पूरा काफिला लिया और काफिला लाके दिल्ली में पड़ाव डाल दिया, यानी कि शिविर डाल दिया, यानी कि कैंप डाल दिया। तो उस कैंप को भी कहा गया उर्दू। क्यों? क्योंकि अब तक जो है उर्दू का मतलब सीधा सीधा होता था कैंप, छावनी या शिविर, लेकिन वो बहुत बड़ा कैंप था। क्यों? क्योंकि लाल किला बनवाया जा रहा था, शाहजहानाबाद बसाया जा रहा था। तो उस इतना बड़ा कैंप था कि लोगों ने उससे नया नाम दिया उर्दुए मुअल्ला। मुअल्ला का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान या आला, यानी कि शाही शिविर। जहां साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य में मिलता उर्दुए मुअल्ला का अर्थ होता है शाही शिविर। अब तक उर्दू का अर्थ शिविर है। अब इनके द्वारा वो जो हिंदवी बोली बोली जाती थी, हिंदवी बोली मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, अभी तक उर्दू और हिंदी ने जन्म नहीं लिया। हिंदवी यानी कि फारसी और संस्कृत, पाली, प्राकृत की जो मेलजोल की खिचड़ी भाषा थी, यानी कि वो हिंदवी। अब हिंदवी शब्द जो है शाहजहां के कैंप से जब बोली जाती थी, यानी कि मुगल दरबार से बोली जाती थी, तो आम जन में उस वक्त के जितने भी राइटर हैं, इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं जबान ए उर्दुए मुअल्ला, जबान ए उर्दुए मुअल्ला, यानी कि उर्दुए मुअल्ला शाही शिविर की जुबान। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा आम जन में किस नाम से जा रही है? जबान ए उर्दुए मुअल्ला। अब आम लोग यही समझते थे कि ये जो हिंदवी जो भाषा है यह शाही शिविर की भाषा है, यानी कि उर्दू लोगों की भाषा। उर्दू का मतलब शिविर, याद रखिएगा, उर्दू का मतलब शिविर। तो उर्दू लोगों की भाषा है। आमजन में धीरे धीरे प्रचलित हो गई कि ये जो हिंदवी बोली है यह उर्दू लोगों की भाषा है। उर्दू लोगों की भाषा धीरे धीरे अंग्रेजों के टाइम पर
यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि उर्दू लोगों की भाषा नहीं, उर्दू भाषा। अब उर्दू भाषा हो गई। अंग्रेजों के समय में उर्दू और हिंदवी, जो हिंदवी थी वही उर्दू कहलाई और उर्दू ही हिंदवी कहलाई, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ा ही मजेदार तरीके से फारसी और अरबी के जो करीब वाले शब्द थे उसको किनारे करके उसको उर्दू कर दिया, और जो संस्कृत पाली प्राकृत के करीब वाले शब्द थे उनको छांट के हिंदी कर दिया, यानी कि वही हिंदवी यानी कि वही उर्दू आगे चल करके दो भागों में बंट गई। एक बात तो ये हो गई। अब जो उर्दू का अर्थ शिविर हुआ करता था, अब वो एक भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। उर्दू लोगों की भाषा उर्दू भाषा बन गई। अब आते हैं उर्दू बाजार पर। उर्दू बाजार का मतलब यह है ऐसा बाजार जो शाही शिविर यानी कैंप यानी कि छावनी के लोगों के लिए बसाया जाता था, यानी कि वहां पे खरीदारी करने वो लोग जाते थे, बाकी वहां आम जन नहीं जाता था, एक स्पेशल तौर पे उन लोगों के लिए बसाया जाता। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो भी शाही बाजार हुआ करता था, बड़ा बाजार कह सकते हैं आप उसको उस जमाने में। तो जो बाजार उर्दू लोगों के लिए बसाया जाता, उर्दू का मतलब शिविर, ठीक। तो शिविर के लिए, छावनी के लिए, कैंप के लिए जो बाजार बसाए गए उन्हें कहा गया उर्दू बाजार, ठीक है। तो तभी से है उर्दू बाजार। हालांकि आज के डेट में सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, उर्दू बाजार का भी अस्तित्व धीरे धीरे बहुत कम हो गया, खत्म हो गया है। तो उर्दू बाजार भी ऐसे ही बसा। तो आपको समझ में आ गया कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और उर्दू भाषा कैसे बन गई, और उर्दू बाजार कैसे स्थापित हुआ। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ऐसे है मजेदार टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।